शांति। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। चेक करें मूल स्वरूप की मूल अवस्था में स्थित हो क्या, या कोई और स्वरूप बैठा है। विचार करो, कोई और स्वरूप अगर बैठा है तो तुम आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा, उद्धार नहीं हो पाएगा। तुम जो चाहते हो परिवर्तन, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई और बैठा है। अच्छा देखो, तुम ही बैठे हो क्या, या कोई और बैठा है। तुम स्वयं विचार करो, कौन बैठा है तुम्हारे शरीर में, तुम आत्मा या कोई और। चेक करो। नाम रूप बैठा है तो बच्चे फिर जिन्होंने नाम दिया, जिन्होंने रूप दिया, उनकी ऊर्जा बैठी है, उस खानदान की, परिवार की ऊर्जा बैठी है। देखो कौन बैठा है। प्रोफेशन बैठा है, कोई प्रोफेशनल पद पोजीशन वाला, तो जहाँ से पढ़े लिखे हों, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया है, उनकी ऊर्जा बैठी है। कौन बैठा है। कोई मेल बैठा है, कोई फीमेल बैठे हैं। कौन बैठा है इस घड़ी, तुम स्वयं देखो। कोई और बैठकर बच्चे आत्म कल्याण नहीं होगा। ध्यान में रखना इस बात को। सारी समझ है, पर बच्चे आप कितना समझ पा रहे हो, यह आपका भाग्य और ड्रामा है। क्योंकि मुझे यह भी पता है सब नहीं समझ पाएंगे। सारी समझ की बात है। बच्चे यहाँ आप समर्पित हो, मैं 24 घंटे बैठा हूँ, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप अपनी अवस्था में आओ इसलिए। वरना अगर मैं किसी एक गुरु की तरह रहूं तो बस शांति से ज्ञान दूंगा। तुम कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, अपनी स्थिति में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मतलब ही नहीं बच्चे। मुझे अगर ज्ञान देना होता सिर्फ तो मैं ऐसे चलता, पर मुझे परिवर्तन चाहिए, इसलिए मैं ज़रा अलग रूप से चलता हूँ। महाकाल रुद्र रूप से चलता हूँ। परिवर्तन चाहिए। देख बच्चे, विचार कर, तू किस स्थिति में बैठा है। तुझे आज तक किसी ने कभी पूछा है किस स्थिति में बैठा है। तू जिस भी आध्यात्मिक संस्था में गया, किसी ने पूछा है क्या कि तेरे मूल अवस्था में बैठा है क्या। तो तू विचार कर। कोई तुझे पूछ रहा है रोज कि तू मूल अवस्था में बैठा है क्या, तो वो क्या चाहता है, तेरा कल्याण। पर तू चाहता है क्या। उसके चाहने से कुछ नहीं होता बच्चे, तेरी चाहना होनी चाहिए, कल्याण अर्थ। वरना वो चाहता रहेगा और तेरी कोई चाहना नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। बच्चे तू तेरा सच में कल्याण चाहता है क्या, सच में चाहता है क्या।
आप में से जो स्वयं का कल्याण चाहते हैं जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। आप में से कोई बता सकता है कल्याण माना क्या चाहते हो आप? कोई बता सकता है क्या चाहते हो आप? कल्याण माना क्या है? अपनी उसके लिए क्या करते हो? मूलावस्था में आने के लिए संकल्प है दृढ़ मूलावस्था में आने का। क्यों चाहते हो मूलावस्था? पर क्यों चाहते हो? ठीक है वो सत्य अवस्था है, पर क्यों चाहते हो? उसी से सब हो रहा है। ओके, पर ये सब क्यों चाहिए? अगर आपने सही उत्तर दिया, मैं एक के साथ बात कर रहा हूँ, बाकी सब अपने मन में देखे विचारों को। जिसका उत्तर सही होगा वो अपनी मूल अवस्था को पाएगा। क्यों चाहते हो? विश्व कल्याण क्यों करना चाहते हो? अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको वो अवस्था मिलेगी। समझ है बच्चे? मुझे एक बात बताओ, आपने अब तक की आयु में, इस आध्यात्मिक जीवन की आयु में, उसके लिए कौन सा लौकिक कर्म किया है? उस अवस्था को पाने के लिए कौन सा लौकिक कर्म किया है उसके प्रति, वो मुझे जरा बताओ। कोई है आप में जो कहता है रात को सोने से पहले आज हम अच्छे से सोते हैं, अच्छी नींद पूरी करते ताकि कल अच्छे से मूल स्वरूप में बैठ सके? उठे तुम? कोई है आप में जिसने कभी संकल्प किया अभी अच्छे से नहाते धोते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं ताकि हम इस अवस्था में बैठ सके अच्छे से? उसके लिए कौन सा कर्म किया आपने? सुबह नाश्ता पानी किया होगा, तो उसके लिए किया है क्या? क्या था संकल्प? नहीं, वो नहीं। ऊर्जा लेने से मूल अवस्था में नहीं बच्चे, मैं ये कर्म ही उसके लिए कर रहा हूं, मैं जी ही रहा हूं उसके लिए, मेरी हर सांस उस अवस्था के लिए है। ये खाने से मेरी मूल अवस्था आएगी ये गलत बात है। नहीं, ये खाकर मैं शरीर को ऊर्जा दूंगा, शरीर रिफ्रेश होगा ताकि मूल अवस्था में मैं अच्छे से आ सकूं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकूं। ऐसा कौन सा कर्म है? दोपहर का खाना, दोपहर का आराम, शाम का टहलना। एक कर्म बताओ आप, कोई भी हाथ उठाकर, जो आपने मूल अवस्था के लिए किया है, या याद के लिए किया है, या सकाश के लिए किया है, या हम ये करते अभी लौकिक, ताकि हम वो अलौकिक और पारलौकिक अच्छे से कर सके। एक कर्म बताओ। तुम सिर्फ भोग रहे हो बच्चे संसार, तुम्हें मूल अवस्था भी चाहिए संसार भोगने के लिए। देखो, विचार करो, मूल अवस्था क्यों चाहिए? संसार भोगने के लिए। सारे मनुष्य बस संसार ही भोग रहे हैं, हर प्रकार से बस संसार भोग चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा भी चाहिए भोग के लिए, योग के लिए नहीं। आप में से मुझे कोई उत्तर दो, किसी को अगर साकार में, चैतन्य में परमात्मा मिलता तो वो क्या करता, उसे क्या करना चाहिए? आप उत्तर दो संदेश, आप उत्तर दो। साकार में अगर किसी को परमात्मा मिलता या मिल जाए, चैतन्य में मिल जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? और और
और यह कितनों के पास ये सब है। बच्चे, साकार में परमात्मा पाकर तुमने क्या किया? तुम संसार में किसी को भी पूछो, भक्ति मार्ग वालों को भी पूछो, आप जिनकी भक्ति करते हो वो अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अब सबको भी मैं पूछ रहा हूँ, लाइव वालों को, साकार में चैतन्य में परमात्मा पाकर आपने किया क्या? आप बस भोग में व्यस्त हो और कुछ भी नहीं है बच्चों, बस भोग, खाना पीना आराम व्यवस्था, समझ है बच्चों सारे। आपको जितना सहज रूप से सब उपलब्ध होता जा रहा है उतना ही आप भोग की आशा में और आगे बढ़ रहे हो। परमात्मा सब सहज रूप में उपलब्ध करा रहा है, क्यों? ताकि तुम अपने से और उससे योग लगाओ, पर तुम भोग में ही उलझे हो। समझ है बच्चों? कौन सा कर्म आपने स्वयं के लिए, याद के लिए, परमात्मा के लिए किया है? कोई भी नहीं बच्चे, कोई भी नहीं आपका कर्म। आप बस भोग में व्यस्त हो सुबह से लेकर रात तक। कहते हो शरीर थक गया, नींद आने लगी, जैसे आप 16 घंटा योग करके आए हो। क्या किया क्या है आत्मा के प्रति जो शरीर थक गया, मन बुद्धि संस्कार थक गए, आत्मा थक गई? बच्चे कभी सोचो, तुम भोग में लिप्त हो, व्यस्त हो, सिवाय भोग के तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा दृष्टि देता है, वो भी भोग है तुम्हारा। कब सोचा है, कब संकल्प किया है कि बाबा की एक दृष्टि से हमारा मूल स्वरूप जाग जाए या जागेगा? समझ है बच्चे, सब भोग है बच्चे, सिर्फ भोग। तुम मेडिटेशन चेयर पर बैठे हो परमात्मा वाणी सुनने के लिए, क्यों बैठे हो? अच्छे से वाणी सुन सको इसलिए, या देह को कंफर्ट मिले इसलिए? तुम ध्यान से चेक करो, तुम सब अपनी माया को कंफर्ट दे रहे हो और कुछ भी नहीं है। हर प्रकार से तुमने सुबह सुबह बाल बनाए, ये संकल्प था बाल अच्छे से बनाते हैं ताकि स्थिति अच्छी रहे, या फिर हम अच्छे दिखे, अच्छे लगे, हमारे माया को कंफर्ट फील हो। बिखरे हुए बाल क्यों नहीं रखे फिर? तुम सब माया के लिए कर रहे हो, तुम सब के सब माया के नौकर चाकर हो। तुम्हारी माया को जैसे चाहिए वैसे तुम कर रहे हो। समझ है? तुम जो कर्म कर रहे हो तुम्हारे मायावी स्वरूप के प्रति ही कर रहे हो। ध्यान पूर्वक देखो अपने हर कर्म को। समझ है बच्चे? तुम माया के दास हो, नौकर हो। अपने प्रति या अपने परमात्मा के प्रति तुम्हारा कौन सा कर्म है? एक कर्म बताओ जो स्वयं प्रति है या बाबा प्रति है। आत्मिक स्थिति में, पर उसके प्रति तो नहीं है ना बच्चे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में तो नहीं आए हो। एक कर्म बताओ। भोजन करते समय बाबा की याद करते, किस लिए? ताकि माया ना आए।
आत्मा खाए या बाबा की याद में आत्मा को खिलाए, ये कहाँ पर है? ये तो इंटेंशन नहीं है। वहां पर इंटेंशन था। याद रहती है भोजन पर पक्की या इधर उधर होती है? बच्चे कोशिश नहीं ना। देखो कोशिश की बात नहीं बच्चे, पूर्ण रूप से कर्म, पूर्ण रूप से। शिव मंदिर में जाते हो, श्रावण मास चल रहा है, आज सोमवार है, अभिषेक करते हो, तो वहां तो कोशिश नहीं होती ना, कोशिश नहीं होती ना। अभिषेक की हर वस्तु, हर पदार्थ शिवलिंग पर ही चढ़ता है ना। ऐसे तो नहीं ना किसी और देवी देवता के लिए चढ़ता है। विचार करो, देखो तुम स्वयं विचार करो, वहां तो कोशिश नहीं होती। बच्चे जब तक तुम कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा वो कर्म उसके प्रति नहीं है। जहां कोशिश समाप्त होगी और सहज रूप से हो रहा है, वो कर्म उसके प्रति है। देखो विचार करो, आप बाहर बैठते हो, क्या आत्मा के लिए बैठे हो, परमात्मा के लिए बैठे हो? समझ है बच्चे? कोई मंदिर में राह देखता है दर्शन की, वो उसके लिए कह सकते कि वो देवी देवताओं के लिए या भगवान के लिए राह देख रहा है। इसलिए वो जो समय होता है ना, सबसे डिवाइन समय होता है। बस खुशी से वहाँ उपस्थित होना चाहिए। प्राप्ति उसी समय में होती है जिस समय तुम राह देखते हो। दर्शन के बाद यात्रा समाप्त हो गई। असली यात्रा तो राह देखने की है। देखो विचार करो, कौन सा कर्म तुम करते हो? स्वयं चिंतन करो भाई। मैं तो जगा रहा हूं, तुम खा रहे हो भोग के लिए, पी रहे हो भोग के लिए, जाग रहे हो, सो रहे हो भोग के लिए, तुम जल्दी उठ रहे हो, जल्दी सो रहे हो भोग के लिए। कब ऐसे संकल्प में सोए हो जल्दी सोते ताकि जल्दी उठ जाए और अपनी स्थिति में बैठे, याद में बैठे, सकाश में बैठे? कभी नहीं बच्चे। शरीर को अभी अन्न देते ताकि 2-3 घंटा शरीर को अन्न की आवश्यकता ना पड़े और मस्त याद में बैठते हैं, मस्त अपनी मूल स्वरूप की अवस्था में बैठते हैं। देखो बच्चे, कौन सा दिन तुमने अपने लिए जिया है या परमात्मा के प्रति जिया है? एक दिन है आपके जीवन में कोई जो आपने अपने लिए जिया है या परमात्मा के लिए जिया है? किसी के जीवन में हो तो जरा हाथ उठाओ। पूरा एक दिन, 24 घंटे, इतनी बड़ी आयु और एक दिन भी अपने लिए नहीं जी सकते। समझ है बच्चे? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। विचार करो अपने से बच्चे, परम दुर्भाग्य है यह सब। तुम अपने लिए कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तुम सब माया के लिए कर रहे हो, सब कुछ। आप सभी ने जो उत्तर दिए कि ये करने से हम इस अवस्था में आए, मेरा उत्तर सुन, ये हम कर ही रहे हैं ताकि हम इस अवस्था में आ जाए। इस कर्म के बाद का सारा समय उस अवस्था में आने के लिए है। इसलिए हम ये कर्म करके ख़त्म कर रहे हैं। शरीर के लिए जो आवश्यक कर्म है पूरा कर रहे फटाफट, ताकि हम उस अवस्था में बैठ सकें। ऐसा कोई कर्म है क्या आपके जीवन में? न आप सोते हो अपने लिए, न जागते हो अपने लिए। विचार करो बच्चे, कोई भी कर्म आपका जो उसके प्रति है,
मूल अवस्था और परमात्मा की याद, इसमें निवृत्ति लगती है, रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट नहीं है तो बच्चे उस अवस्था में नहीं आ सकते। भल 5 मिनट 1 मिनट की भी निवृत्ति हो चलेगा। ना कोई कर्म किया है, कभी आपने सोचा है सुबह का नाश्ता किया है, अभी 2-3 घंटे शरीर को बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं लगेगी, अच्छे से परमात्मा वाणी सुनेंगे अपने स्थिति में बैठकर। ये होती है समझ। चलो आज अच्छे से सोते हैं, जल्दी सोते हैं, ताकि कल सुबह उठकर अच्छे से योग में बैठें, अच्छे से अपनी स्थिति में बैठें। ऐसे कभी कोई सोया है? मुश्किल कोई सोया होगा। वरना तुम जो पिछला कर्म कर रहे हो वो उसके लिए। समझ की बात है बच्चे, ऐसा कोई कर्म नहीं है। ये आज नए वस्त्र पहनते हैं ताकि हम मूल स्वरूप में बैठ सकें। ऐसे कभी किया है? ये चप्पल पहन रहे ताकि शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए और हम चलते चलते मूल स्वरूप में रह सकें, याद में रह सकें। मूल स्वरूप के प्रति और परमात्मा के प्रति बच्चे कौन सा कर्म किया है? सब भोग के प्रति किए हैं। सब के सब कर्म माया के प्रति किए हैं। तुम्हारे माया को भूख लगती है इसलिए खिलाते हो, तुम्हारी माया को नींद आती है इसलिए सुलाते हो। सब माया के प्रति बच्चे कर रहे हो। सब कुछ अपने प्रति क्या है बच्चे? विचार करो अपने से। अपने प्रति कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। कौन सा कर्म है अपने प्रति? कोई भी कर्म बताओ। कभी जिए हो क्या अपने प्रति? पिकनिक गए, यहाँ गए, वहाँ गए, तुम्हें पता नहीं कि तुम अपनी माया को घुमाने लेके गए थे? कभी होटल गए, रेस्टोरेंट गए, तुम्हें पता नहीं तुम अपनी माया को खिलाने लेके गए थे? ज्ञान में आने से पहले गए होंगे या कभी भी गए होंगे। तुम जो कर रहे हो तुम अपनी माया के प्रति कर रहे हो, अपने प्रति कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि सन्यासियों की तरह, घोरियों की तरह कुछ करो। वो क्यों रहते पता है? जैसे कि वैसे, क्योंकि उन्हें अपनी माया को एंटरटेन नहीं करना है, इसलिए जैसे कि वैसे रहते। अघोरियों को देखा है? जरूरत नहीं नहलाने की, माया को नहीं नहलाएंगे। जरूरत नहीं खिलाने पिलाने की, खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं। माया मर जाती है। क्या माया रहेगी उनके अंदर? माया सिर्फ वहां पर है जहां देह की केयर की जाती है। एक्स्ट्रा केयर, केयर करो, पर जो एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो ना, वहां माया रहती है। जहां एक्स्ट्रा केयर नहीं है वहां माया नहीं रहती। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। एक्स्ट्रा केयर। तुम कभी फोटो निकालते हो? तुम्हारे संगठन में कोई होगा, ए रुको रुको, तुरंत जरा ठीक करेगा बाल बाल। आत्मा नहीं कर रही है, माया कर रही है। माया को अपना चित्र क्लियर आना चाहिए। चित्र निकाला जाता है ओरिजिनल मोमेंट का, ताकि वो यादगार है। तुमने बिगाड़ दी। माया तुरंत बाल ठीक करेगी, कपड़े ठीक करेगी। ये हमारे कपड़े ठीक है ना? चेहरा ठीक है? कुछ दाग तो नहीं लगा? माया है ये।
समझ है बच्चे, तुम जी कहाँ रहे हो? तुम्हारे द्वारा माया ही जी रही है। लौकिक परिवार में सारे रिश्तों में माया जी रही है। मम्मी पापा, चाचा मामा काका, अजीत सुनते हो? बच्चे सब माया जी रही है, सब माया खा रही है, माया पहन रही है, माया सो रही है, माया जाग रही है। तुम्हें खबर ही नहीं है बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ, विचार करो बच्चे। जाग सकते हो तो जागो, देखो, सोचो। वो एक रील देखी थी हमने, उसमें कहते हैं सतयुग में माया अलग लोक में रहती थी और आत्माएं अलग लोक में रहती थी। त्रेता में दोनों एक लोक में रहने लगे, द्वापर में दोनों एक घर में रहने लगे और कलयुग में एक देह में रहने लगे, दोनों भी एक ही देह में। ये अवस्था है। समझ में नहीं आ रहा है ना लोगों को कि एक ही देह में दो अस्तित्व है। तुम ध्यान से देखो कौन है अंदर, जिसको बस सांसारिक चाहिए, खाना पानी चाहिए, आराम चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छे बोल चाहिए, नाचना गाना है, मौज मस्ती करनी है, बातें करनी है। कौन है देखो, विचार करो। समझ है बच्चे? आप ध्यान पूर्वक चिंतन करो, सोचो और मुझे बताओ ये सब आत्मा को चाहिए क्या? तो तुम्हारे द्वारा जीने वाला कौन है? उसको मान सम्मान चाहिए, स्तुति चाहिए, अच्छा चाहिए, तारीफ चाहिए। कौन है ये सब? तुम स्वयं देखो, ये सब आत्मा को चाहिए क्या? तुम्हें अगर किसी पद पे रखा गया, 1 घंटे में तुम्हारा पद हटा दिया गया, तो कौन रोता है? कौन दुखी होता है? कौन कहता है क्या मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं है? किसी और को पद दे दिया तो तुरंत कौन कहता है? बच्चे ये सब माया है। कौन कहता है बाबा हमेशा हमें डांट ही लगाता रहता है, बाबा हमें पसंद ही नहीं करता, बाबा को हम अच्छे ही नहीं लगते, जब देखो हमारे सामने महाकाल रुद्र रूप ही आता है। कौन कहता है? क्या आत्मा ऐसे कहेगी? ये सब कौन कहता है? माया। तुम अति मायावश हो, तुम्हें खबर नहीं है। अति हो बच्चे, मायावश। सारा संसार मायावश हो गया है, सारा संसार। माया में भी माया चली गई है। ये संसार की हालत है। माया को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको माया चला रही। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भी माया चला रही। सारे गुण शक्तियों को भी, दिव्य गुणों को भी माया चला रही। शुद्ध अशुद्ध शक्तियों को भी माया चला रही। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। शक्ति आ रही है ना, उनको कहो ध्यान पूर्वक चेक करके देखो आपको कौन चला रहा है। माया चला रही है, और वो माया कोई बाहर ही नहीं है, न भगवान की है। हर किसी ने अपनी माया बना ली है। हर किसी को एक लिमिट दिया था ना, यहाँ तक ही तुम चल सकते हो। तो तुम जो चल रहे हो
लिमिट से बाहर, वो क्या है? सारी शक्तियों को पूछना, आपकी यह जो हालत है, जैसे बाबा वाणियों में कहता है, विकार भी बाबा के पास आ रहे, कह रहे मुक्ति चाहिए, समय आ रहा है, माया आ रही है। तो शक्तियों को पूछना, तुम जो यह अभी चले हो, जिससे तुम स्वयं परेशान हो, सारे विकार परेशान हैं, तो ये किसकी मत से है? सब कुछ। काम भी परेशान है, क्रोध भी परेशान है, लोभ मोह अहंकार भी परेशान है। ये किसकी मत है? माया कहती है मैं परेशान हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। माया ने भी अपनी माया बना ली है, सबने अपनी माया रची है। तो परमात्मा ने आपको कोई श्रीमत दी होगी ना, कि इस लिमिट तक ही आपको चलना है, मायावी खेल खेलना है। तो इस लिमिट के बाहर कौन खेल खेल रहा है? परमात्मा सबकी माया निकालने आया है। कोई नहीं है इस संसार में जो मायावश नहीं है। सब में माया गई, सब में, गुणों में भी गई है, अवगुणों में भी गई है। समझ है बच्चे? तुम जो कहते हो तुम्हें शांति चाहिए, ये भी तो माया है। तुम्हें सुख चाहिए, ये भी तो माया है। तुम्हें खुशी में रहना है, यह भी तो माया है। तुम्हें आनंद में रहना है, यह भी तो माया है। गाने के लिए गाते हो, तुम जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ। तो फिर तुम्हारी चाहना क्या है? माया है। समझ है बच्चे? तुम जो मूल स्वरूप में आना चाहते हो ना, ये तुम्हारी माया है। ध्यान से देखो, माया है। तुम कहोगे बाबा आप ही तो कह रहे हो मूल स्वरूप में आना है, और अभी हमने मूल स्वरूप में आना शुरू किया तो आप कह रहे हो कि तुम्हारी माया है। समझ की बात है बच्चे। तुम्हें कहाँ आना है? मैं कह रहा हूं इसलिए तुम्हें आना है। तुमने कब डिसाइड किया? जब कोई आत्मा अपने से डिसाइड करेगी ना, मुझे इस अवस्था में आना है, कम से कम उस दिन वो 8 घंटा उस बात की तपस्या करेगी, कम से कम। और मेरे हिसाब से 24 घंटे करेगी। नींद आने तक शरीर की जो भी ज़रूरतें होंगी वो पूरी करके उसी अवस्था में आत्मा बैठेगी। उसको कुछ और सूझेगा नहीं जब वो अपने से संकल्प उठाएगी। समझ की बात है? सब माया है बच्चे। मैं कह रहा हूं इसलिए तुम कर रहे हो, ये एक माया है। तुम्हें चाहिए तो तुम करो। समझ की बात है बच्चे। देखो, तुम्हें चाहिए वो अवस्था तो करो। सब माया में उलझे हैं, सब के सब। क्यों नहीं बैठ सकता शरीर? माया के हाथ पैर क्यों दुखने लगते हैं? क्यों नहीं सारी सांसें मूल स्वरूप में ले सकते हैं, उठते बैठते? उस गार्डन में ही जाना चाहिए क्या? क्यों नहीं सारे कर्म मूल स्वरूप के लिए कर सकते हैं? तुम स्वयं चार्ट निकालो आज का, हो सके तो रोज का। तुम माया के एंटरटेनमेंट के लिए कितना समय देते हो और अपने कल्याण अर्थ कितना समय लगाते हो? श्रीमती है, तुम चार्ट निकालना। अपने कल्याण का समय अगर ज्यादा होगा
तो कल्याण होगा। माया की सेवा का समय ज्यादा होगा तो कल्याण नहीं हो सकेगा। तुम स्वयं विचार करना, उसमें परमात्म वाणी का समय भी काउंट करना अपने कल्याण में। सारे दिन भर में देखो, अपने कल्याण अर्थ समय ज्यादा लगाते हो क्या? ये लॉ है बच्चे यूनिवर्स का। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें 24 घंटे में से ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। जितने भी तुम्हारे कर्म हैं उन सभी कर्मों में से ज़्यादा समय उस कर्म के प्रति होना चाहिए, तब बच्चे वो मिल जाता है। मैं समय नहीं बताता कितना होना चाहिए। तुम्हारी जवाबदारियां होंगी, सारी बातें होंगी। देह की जवाबदारी है, परिवार की जवाबदारी है, नौकरी धंधे की जवाबदारी है, सारी जवाबदारियां तुम्हारी। उसमें ज़्यादा समय किसको है? देखो, तुम अपने बुद्धि से ज़्यादा समय किसके प्रति शक्ति लगाते हो? हिसाब किताब निकालो। तुम्हारा मन ज़्यादा समय किसका चिंतन करता है? तुम्हारे संस्कार ज़्यादा समय किसके प्रति इमर्ज रहते हैं? वही बच्चे तुम्हारी मंजिल है। तुम्हारी आंखें ज़्यादा समय किसकी ओर जाती हैं? वाणी ज़्यादा समय किसकी बात करती है? कान ज़्यादा समय किसके बारे में सुनते हैं? हाथ पैर कर्म किसके प्रति करते हैं ज़्यादा समय? वही तुम्हारी मंजिल है बच्चे। 24 घंटे में से हिसाब किताब निकालो। कोई 2 टाइम नहा रहा है, 1 घंटा नहाने के लिए, माया के लिए दिया, देह के लिए। आत्मा को तो नहीं नहला रहे हो। 4 टाइम खा रहे हो, आधा घंटा, 2 घंटा भाग गया, 3 घंटे हो गए। दोपहर का आराम दिया, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे। देखो, तुम स्वयं विचार करो। तुम तुम्हारे सारे कर्तव्यों को, सारे कर्मों को चार्ट में लिखो। इसमें से ज़्यादा समय किसके प्रति करते हो, उस दिशा में बच्चे तुम्हारी उन्नति ज़्यादा होती है। ध्यान में रखना। कोई बिजनेसमैन जब 24 घंटे में से ज़्यादा समय अपने बिजनेस के प्रति सोचता है, तब उसके बिजनेस का विकास होता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम ऊर्जा बिजनेस की दिशा में जा रही है। लॉ है ये यूनिवर्स का। कोई बॉडी बिल्डर है, वो ज़्यादा समय अपने बॉडी के बारे में ही सोचता है, इसलिए उसका शरीर अच्छा बनता जाता है, मजबूत बनता जाता है। कोई स्पोर्ट्समैन है, वो ज़्यादा समय भले दौड़ता नहीं, कसरत करता नहीं, प्रैक्टिस करता नहीं, पर उसकी सोच उसी दिशा में होती, ये और कैसे बेहतर करूं, ये और कैसे बेहतर करूं, इसमें मुझे क्या और चाहिए साधन जिससे ये और परफेक्ट हो जाए। वो अपनी मन बुद्धि संस्कार से, अपनी कर्मेंद्रियों से ज़्यादा ऊर्जा उसी दिशा में लगाता है, इसलिए वो नंबर 1 में आ जाता है, स्पोर्ट्समैन। ये लॉ है बच्चे यूनिवर्स का। कोई ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के प्रति लगाता है, सोचता है, उसका परिवार देखो आपको खुशहाल मिलेगा, सुखी मिलेगा। तुम 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय ऊर्जा कहाँ लगाते हो, उस दिशा में तुम्हारा विकास होगा। यह यूनिवर्स का लॉ है। फिर ऊर्जा हर प्रकार से गिनी जाएगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब तुम किस दिशा में लगाते हो, तुम सोचो, विचार करो, तब बच्चे तुम्हें पता चलेगा तुम माया में हो या फिर अपनी अवस्था की ओर बढ़ रहे हो।
देखो तुम ऊर्जा किस दिशा में लगाते हो। वो ज़्यादा का आंकड़ा 1 घंटे का भी हो सकता है, तो बाकी सब कार्यों में, बाकी सब कर्मों में 1 घंटे से कम समय देना है। मैं नहीं कहता वो 8 घंटे हो, मैं नहीं कहता वो 16 घंटे हो, 1 घंटा हो तो भी चलेगा, पर सबसे ज्यादा तुमने उसके बारे में सोचा है, उसके प्रति ऊर्जा लगाई है, कर्मों से, वाणी से, दृष्टि से, संकल्प से, भाव से, वृत्ति से। सिंपल लॉ है बच्चे, तुम किस भी दिशा में अपनी ऊर्जा लगाओ, बस ज्यादा ऊर्जा जिस दिशा में है वहां तुम्हारा विकास होता जाएगा। कोई चिंता कर रहा है ज्यादा समय, तो उसके जीवन में चिंता होने वाली बातें आ रही है, ज्यादा चिंता करने वाली बातें आ रही है, चिंता में खोने वाली बातें आ रही, अपने आप घटित हो रही घड़ी घड़ी। कोई स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस देने वाली चीजें बढ़ रही हैं। तुम ज्यादा समय किस में लगाते हो, विचार करो। वो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, उस अनुसार तुम बन रहे हो। यही यात्रा है बच्चे। तुम देखो तुम्हारा ज्यादा समय किस दिशा में है, इसलिए परमात्मा ने इक्वली बांटा। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा नौकरी धंधा करो, और 8 घंटा मुझे याद करो। मैंने ज्यादा भी नहीं कहा, पहले मैंने इक्वली रखा। समझ की बात है बच्चे। देखो होश में आ सकते हो तो आओ, जागृत हो सकते हो तो हो जाओ। किसी दिन 8 घंटा आराम किया है क्या? 8 घंटा कुछ कर्मणा सेवा की है क्या? देखना उस दिन 8 घंटा याद होती है कि नहीं। श्रीमत है ना परमात्मा की। पहले 8 घंटा आराम करो, फिर 8 घंटा कर्मणा सेवा करो। बचे हुए 8 घंटे परमात्मा की याद होती है या नहीं होती है, चेक करो। समझ की बातें हैं बच्चे। देखो ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारा किस दिशा में है, चेक करो, विचार करो। समझ की बातें हैं सारी। कोई बिजनेसमैन है नहीं, पर उसे बनना है बड़ा। 4 मास ज़्यादा से ज़्यादा समय वो बिजनेस करता रहे, सपने देखता रहे, इतने फैक्ट्रीज, इतना ये उतना वो, पर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना। देखना 4 मास के बाद क्या होता है। ऊर्जा लगा दी तुमने, 4 मास तक लगानी। दुनिया भर पागल भी कहे, ये तो पागल हो गए। दिन में भी सपने देखते रहते, फैक्ट्रीज के, इसके उसके, करोड़ों के बैंक बैलेंस के। समझ की बात है। सपने सपने नहीं होते बच्चों, वो ऊर्जा की प्रोग्रामिंग है, इंसेप्शन। देखना कभी। सारी समझ की बातें हैं। तुम ज्यादा ऊर्जा किस दिशा में लगाते हो, यह चेक करो। यह चार्ट निकालो सारे दिन भर का, सारे दिन भर का। फिर तुम्हारी सोच हो, तुम्हारा विजन हो, तुम्हारे संस्कार हो, तुम कुछ वाणी सुन रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, कुछ प्रैक्टिस देख रहे हो टीवी पर किसके लिए ये क्लियर होना चाहिए, ये सब कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा तुम लगाते हो, 1-2 घंटे की ऊर्जा इसके लिए, और बाकी सारी ऊर्जा माया के लिए। कैसे आओगे बच्चे? नहीं हो सकता। इसका पलड़ा भारी होना चाहिए समय और ऊर्जा के बाबत में। ज़्यादा से ज़्यादा समय इसके लिए लगे,
ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा इसके लिए लगे, फिर आप इस अवस्था में आते जाओगे, वरना नहीं आओगे। थोड़ा समय लगाकर कुछ नहीं होगा, कभी नहीं आ सकते। तुम देखो तुम्हारे मन में भी वो है क्या? बैठे हो तो भी चिंतन इसी का चल रहा है क्या? बुद्धि में भी वही है क्या? संस्कार भी उसी के इमर्ज हो रहे क्या, मूल स्वरूप के? बैठे बैठे भी तो बच्चे इस अवस्था में आओगे, वरना कहाँ से आओगे? तुम ही मुझे बताओ, पॉसिबल है क्या 1-2 घंटे कुछ करने से? सुबह और शाम 2 टाइम भक्ति करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत हैं, मैक्सिमम है। सुबह 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा, पर दिन भर भगवान को याद करने वाले बहुत कम लोग हैं। हर कर्म में भगवान को याद करने वाले बहुत कम लोग हैं। सुबह 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा याद करने से भगवान मिलेगा क्या? वापिस वही गणित, ज्यादा समय कहाँ लगा रहे हो? जहां ज्यादा समय लगाते हो वो तुम्हें मिले जाता है। यह सिंपल लॉ है। देखो ज्यादा समय कहाँ लगाते हो, सारे दिन भर में, वो ठीक रहता है। समझ की बात है। संसार वालों को चिंता लगी है संसार की, तुम्हें 24 घंटे चिंता लगी है संसार की, तो मूल अवस्था को क्या उपलब्ध हो जाओगे? समझ की बात है सारी। बच्चे अपनी चिंता रहे। अपनी चिंता कितनी करते हो? कितना समय करते हो? अपने लिए दुखी हुए हो, रोए हो फूट फूट कर जोर जोर से, ऐसी कोई मोमेंट है? अपने प्राप्ति के लिए जोर जोर से रोए हो, ऐसी कोई मोमेंट है? कब रोए हो? नहीं, मूल अवस्था में नहीं आ रहे इसलिए रोए। जरा जोर से बोलेंगे, कब रोए? कितनी बार रोए? रोकर क्या किया है? कभी रोए? कभी रोए? बच्चे ध्यान में रखना, रोए बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। जिसके लिए रोते हो ना वही मिलेगा, यह दूसरा लॉ है। तुम अगर उसके लिए रोते नहीं ना, माना वो तुम्हें नहीं चाहिए। कब रोए हो? अकेले में, एकांत में। समझ की बात है। संतों की कहानी सुनिए, कौन से संतों को भगवान मिला है प्रत्यक्ष रूप में जो रोए? जिन्होंने कहा है नहीं मिले तो माथा पटकेंगे, उनके सामने भगवान आया है। मैं नहीं कहता माथा पटकूं, पर कब रोगे अपने लिए? तुम रो नहीं रहे हो ना, इसका अर्थ क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हारे सुख के लिए रोते हो? तुम्हें सुख नहीं दिया तो रोते हो। बाबा ने तुमसे प्यार से बात नहीं की, उनसे प्यार से बात की तो तुरंत रोने लगते हो। प्यार के लिए रोते हो? विचार करो। कोई भोजन बनाया अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा दिया, दूसरे को ज्यादा दिया तुम्हारे सामने, मन ही मन रोते हो, अरे मुझे इतना ही भरोसा, ठीक है कोई बात नहीं। तुम सबके लिए रोते हो, अपने लिए कभी नहीं रोते। सतयुग के पद के लिए भी रोते हो, मन ही मन, नहीं हमें सतयुग का पद चाहिए, हमें अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है, 16,108 में आना है, ऊंच पद पाना है,
बाबा के लिए भी रोते हो, नहीं हमें हर कल्प में बाबा चाहिए, बाबा हमें कुछ नहीं देना, पर हमें हर कल्प में आप चाहिए। आंखों से रोने की आवश्यकता नहीं, मन से रोते हो, शब्दों से रोते हो। अपने लिए कभी रोए हो क्या? बाबा हमें कुछ मिले ना मिले, हमें अपने को पाना है। कभी दर्द उठाए? जो दर्द है ना, सबसे बड़ी शक्ति है। जिस बात के लिए दर्द होता है ना, वो बात मिलती है। पर जिस बात के लिए दर्द नहीं होता, उसकी कितनी भी प्रैक्टिस करो, नहीं मिलेगी वो। समझ है बच्चे? दर्द लगता है, सारी समझ की बात है, सारी की सारी। कभी कोई तीर्थ यात्रा की होगी, ऊंचा पहाड़ चढ़ा होगा तीर्थ यात्रा के लिए, पहाड़ चढ़कर दर्शन करो। और अगर वहाँ लिफ्ट है, कोई व्यवस्था है जिसमें कुछ मिनट में, सेकंड में पहुंच जाओ, उससे यात्रा करो। दर्द उठाकर जब यात्रा करते हैं ना, तो प्राप्ति बहुत है। दो जाए कोई यात्री, एक लिफ्ट से जाए, एक चढ़कर जाए, और समान रूप से दर्शन करें, अभिषेक करें। प्राप्ति किसको हुई है देखो। समझ की बात है बच्चे। तुम्हें दर्द होता ही नहीं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम अपने आप को नहीं पा सकोगे। और अभी रोने का नाटक नहीं कर सकते, दिल का रोना। बाबा कह रहा है इसलिए नहीं, बाबा रोज डांट रहा है, रोज उसी बात पर ज्ञान दे रहा है, इसलिए तुम्हें रोना आ रहा है, नहीं मिलेगा। तुम्हें वो अवस्था नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे चाहिए। भले अवस्था आने के बाद भी बाबा डांट लगाए, डांट का और इसका कोई संबंध नहीं। मुझे मेरी अवस्था चाहिए, हर हालत में मुझे मेरा सत्य स्वरूप चाहिए, मूल स्वरूप चाहिए। ऐसे कभी रोए हो, दुखी हुए हो? विचार करो। समझ की बात है बच्चे। अपने से जिसके लिए दुखी होते हो, वही बच्चे तुम्हें मिलता है। अपने से, किसी और के कहने से दुखी होते हो, वो नहीं मिलेगा। और सत्य के लिए दुखी होंगे तो ही मिलेगा। बाकी सब असत्य है बच्चे, सब कुछ असत्य है, बस तुम्हें खबर नहीं है। बच्चे, जब तक अपने लिए दर्द नहीं उठता, दुखी नहीं होते, तब तक नहीं पा सकोगे। ध्यान में रखना। समझ है बच्चे? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से परफेक्ट होते हो, पाने के बाद प्रैक्टिस की जाती है। ध्यान में रखना। कभी लिखा है क्या प्रैक्टिस से अचीवमेंट होती है? एक कोड बताओ मुझे, प्रैक्टिस करने से कोई अचीवमेंट हो जाती है, कोई प्राप्ति होती है प्रैक्टिस से? ऐसी कोई एक बात मुझे बताओ, एक महावाक्य मुझे सुनाओ, ऐसा किसी का भी, प्रैक्टिस करने से तुम कुछ अचीव करोगे। है कोई ऐसी बात? प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाओगे, अचीव नहीं करोगे। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा।
जब तक दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, तब तक तू अपने आप को नहीं पा सकेगा। छोटे बच्चे को देखा है, बाजार में जाता है अपने पिता के साथ और कहता है पापा चॉकलेट चाहिए। पिताजी उसको समझाते नहीं मिलेगा, वो अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो अति रोने लगता है, वह धूल मिट्टी में कपड़े खराब करता है। इतना ज्ञान देने वाला पिता भी मजबूर हुआ, चॉकलेट लेकर दे दिया। इतना रोना पड़ता है। माया को तुम्हारी जिद दिखनी चाहिए। मायावश तुरंत हो जाते हो। बैठे हो अपने को पाने के लिए, मैं ये नहीं कहता नहीं करो, भूख प्यास लगती है तुरंत कहते हो बहुत समय हुआ है, भूख लगी है, एसिडिटी हो गई। तुम क्या अपने आप को पाओगे? तुम्हें क्षण में एसिडिटी गैस हो जाता है, क्षण में तुम्हारा शरीर दर्द करने लगता है, क्षण में तुम्हें बुखार आ जाता है, ठंड लग जाती है, देह में कोई तकलीफ आ जाती है। तुम क्या तपस्या करोगे? तुम क्या अपने आप को पाओगे? तुम्हें नींद आने लगती है। समझ की बात है बच्चे, सारी समझ की बात है। जब तक अपने आप के लिए आंखों में पानी नहीं आता, अपने आप को नहीं पा सकोगे। यह लॉ है यूनिवर्स का, जिसके लिए दुखी होते हो वो तुम्हें मिल जाता है। पर दुखी कितने? सबसे ज्यादा। तुम हर बात के लिए दुखी होते हो। ये नहीं मिला दुखी होते हो, वो नहीं मिला दुखी होते हो, इन्होंने सम्मान नहीं दिया दुखी होते हो। ये जो तुम्हारा दुख है ना, इन सारे दुखों में सबसे ज्यादा दुखी जिसके लिए होते हो वो तुम्हें मिल जाता है। देखो, सबसे ज्यादा दुखी किसके लिए होते हो? आध्यात्मिकता सुख की यात्रा नहीं, परम दुख की यात्रा है। परम दुख। समझ की बात है बच्चे, विचार करो। और अगर कोई सबसे ज्यादा इसके लिए दुखी हो गया तो बाकी दुख उसको दुख लगेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा दुखी परमात्मा की याद के लिए हो गया तो बाकी दुख उसके लिए दुख है ही नहीं, वो तो साइड सीन है। किसी ने अपमान किया, निंदा की, बुरा बोल दिया, गाली दे दी, उसको कुछ नहीं लगेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ है बच्चे सारी। जिसको अपनी मंजिल पानी है, जिसको पाने में बहुत कष्ट और दुख उठाने, उसको छोटे छोटे दुख कुछ नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगते। जो हिमालय चढ़ने वाला होता है उसको कहा ये आबू पहाड़ चढ़ो, कुछ लगेगा उसको? कुछ भी नहीं। समझ की बात। तुम छोटे छोटे दुखों में उलझे हुए हो। समझ की बात है बच्चे, ये माया है। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक रोते नहीं अति नहीं मिलेगा। सेम लॉ एप्लीकेबल है हाँ यूनिवर्स में। जब कोई संसार में शरीर छोड़ता है और उसके परिवार वाले, उसमें से कोई सदस्य बहुत जोर जोर से पीट पीट कर रोता है, अति रोता है, वो कभी ऐसा रोया नहीं। उसके जीवन में वो शरीर छोड़ने वाला किसी न किसी रूप में आता है। लॉ है, जिसके लिए जोर जोर से रोगे वो मिलेगा, अति रोगे वो मिलेगा। ये लॉ है बच्चे। वो किसी न किसी रूप में वही आत्मा उसके आसपास जन्म लेती है। आपको देखना हो तो मिलेगा। जब वो कोई भी अस्तित्व
किसी भी रूप में, छोटे बच्चे के रूप में है, कोई भी है, उनके आसपास आएगा, वो बड़े खुश हो जाएंगे। अब समझ जाना वही आए। वो आपको कभी किसी और बात में खुश नहीं मिलेंगे। उनके घर वाले आए, अच्छा भोजन बनाया, सब आया, सब मिला, नहीं मिलेंगे। पर जिनके लिए वो रोए थे, वो किसी तन में है, वो उनके आसपास आए, बड़े खुश हो जाते हैं। अब समझ जाना वही आए। समझ है बच्चे, ये लॉ है। जिसके लिए जोर जोर से रोते हो, वो तुम्हें मिल जाएगा। नाटक नहीं कर सकते। हंसना और रोना यह दिल की बात है, इसके लिए नाटक नहीं हो सकता। आज मैंने कहा है तो कोई अपने घर में बैठा है, जोर जोर से रो रहा है। समर्पण के लिए कोई जोर जोर से अपने घर परिवार में रोए, रोज रोए, देखो परिवार वाले क्या कहते हैं। कहेंगे भाई जाओ, आप दुखी नहीं हो, आपका दुख हमें देखा नहीं जा रहा है, अब जाओ समर्पित हो जाओ। समझ है बच्चे, जिसके लिए रोते हो वो तुम्हें मिले जाता है, पर जिसके लिए तुम कभी रोते ही नहीं हो, कितनी भी प्रैक्टिस करो, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जिसके लिए तुम्हें स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, अच्छा है ये सब, जिसके लिए तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, वो तुम्हें मिल जाता है। ये लॉ है। संसार में, लौकिक में कोई प्यार कर लेते हैं तो एक दूसरे को पाने के लिए मरने तक की बात करते, यहां तक उनकी स्थिति जाते, मरने तक की बात। लौकिक घर में भी कहते, अगर हमारी इनसे शादी नहीं हुई तो हम जान दे देंगे। काश ऐसा किसी का प्यार अपने से हो जाए, होता तो कितना अच्छा लगता। काश ऐसा होता, काश ऐसा किसी का प्यार परमात्मा से होता, काश। समझ है बच्चे, काश ऐसा होता। सारी समझ की बातें हैं, पर होता नहीं। तुम्हारा प्यार तो तुम्हारी माया से है, तुमसे तो है नहीं। तुम्हें बस तुम्हारी माया की चिंता है, बस माया की चिंता है। खान पान की चिंता है, वस्त्र अलंकार की चिंता है, व्यवस्था की चिंता है, नींद आराम एक्सरसाइज की चिंता है, बस माया की चिंता है। समझ है बच्चे, कौन से संत एक्सरसाइज करते थे, कौन से योगियों ने अपने देह पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, कौन से तपस्वियों ने ध्यान दिया, बताओ जरा। समझ, यहां चलने वाले ज्ञानी बस देह का ही ध्यान है, बस देह का ध्यान। समझ की बात है। क्या मलिन वस्त्र पहने तो आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते, योग नहीं कर सकते? मैं नहीं कहता पहनो, कितना भी बाहरी वस्त्र धो, ये वस्त्र तो मलिन ही है। तुम बस अपने मन के समझाने के लिए नहा के आते हो, लगता है फ्रेश हो गए। मलिनता तो गई नहीं आत्मा की, कर्मों की, वाणी की, दृष्टि की। समझ की बात है सारी, देखो विचार करो, सारी समझ है। ब्रह्मा बाप भी रोए हैं इसके लिए, तब उन्हें ये अवस्था मिली है। जोर जोर से फूट फूट कर, बस किसी को पता नहीं।
ऐसे किसी को नहीं मिलता। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा था, या तो अपने आप को पाऊंगा या शरीर त्याग कर दूंगा। बैठे अपनी अवस्था में, पा लिया। जिद लगती है, चलते चलते कुछ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। जिद चाहिए अपने को पाने की। देखो जिद है, समझ है बच्चे। बच्चे जिद है क्या? देखो, अपने को पाने की। और जो अपने आप को पाना चाहता है, उसके हर कर्म आपको अलग दिखेंगे। आप किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुआ है उसे देखना। वो 24 घंटे एक ही बात का विचार कर रहा था। 24 घंटे, 24 घंटे उसके सारे कर्म एक ही दिशा में। ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको पूछना, अभी आप सो रहे हो क्यों? नहीं, कल जल्दी उठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद वो कहेंगे, आप पूछो उनको, ये खा रहे हो अच्छा डाइट? नहीं, जिससे शरीर को ताकत मिलेगी, दोपहर को वापस प्रैक्टिस करेंगे। ये दोपहर का विश्राम नहीं, शाम को प्रैक्टिस करनी है ना। 24 घंटे एक ही विचार। 24 घंटे जब तुम्हारा एक ही विचार है, ऐसे कई दिन जब जाते हैं, तब तुम उस एम ऑब्जेक्ट को पा लेते हो। ऐसे नहीं चलता बच्चे। कोई और विचार किया, इसके बीच में जरा टहले, एंटरटेनमेंट करे, घूमे फिरे, हंसे खेले। जो सफल हो चुके हैं उनको पूछो, जब तक आपने सफलता नहीं पाई थी उस दौरान आपको कुछ और करने का विचार आया था क्या? पूछो उनको। और आपने कुछ और किया था क्या? पूछो उन्हें। 12th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में मेरिट में आने वाले बच्चे उस साल में कहीं नहीं जाते। किसी की भी शादी हो, किसी की भी एंगेजमेंट हो, कोई भी उत्सव महोत्सव, कहते नहीं बोर्ड एग्जाम है, हमारा एक दिन वेस्ट जाएगा। सारे स्टूडेंट भी, उनके क्लासमेट भी उन्हें पागल कहते हैं, पर नंबर 1 में आते। थोड़ा समय खेलने के लिए भी नहीं जाते हो, एक साल के लिए। खाया पिया पढ़ाई करने बैठे, नहाया धोया पढ़ाई करने बैठे। कुछ कामकाज होगा, सेवा होगी घर की पढ़ाई करने बैठे। जरा भी यहां वह समय नहीं गवाते। वो कभी एंटरटेनमेंट नहीं करते। आपको नहीं दिखेगा कभी कि वो टीवी लगा कर बैठे हैं। उनको उस साल के तो न्यूज़ भी पता नहीं होते, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो भी कचरा है दिमाग में, कहाँ भर के रखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे चलना पड़ता है, समझ है। आदि में 14 साल की भट्टी हुई थी, तब बच्चे बने। उन्हें 1 रुपया और 50 पैसे भी पता नहीं था क्या होता है। समझ है बच्चे। मना तुम जो पाना चाहते हो उसके अलावा तुम्हें कुछ और पता ही नहीं होना चाहिए, तब तुम उसे पाओगे। तुम जरा भी सोचोगे मुझे मान सम्मान मिले, कोई स्तुति करे, कोई हमारी वाह करे, जरा थोड़ी बातें करे, बच्चे ऐसे सब नहीं होता। लौकिक के लिए नहीं होता तो यहाँ के लिए कैसे होगा? स्कूल कॉलेज के लिए ऐसे सब नहीं होता। वो क्या है पता है? वो रिस्पेक्ट है तुम्हारा, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट के प्रति रिस्पेक्ट है। तुम ही तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं देते, सम्मान नहीं करते उसका, तुम्हें कहां से मिलेगा वो? समझ की बात है सारी।
पहले रिस्पेक्ट करना सीखो। जो पाना चाहते हो उसका ऐसे नहीं मिलता मेरे बच्चे कुछ भी। उसी मंदिर में जाना चाहिए जिन देवी देवताओं के प्रति विराट भाव है। उसी एम ऑब्जेक्ट को पाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ विराट भाव है, बाकी नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, घाटा होगा। समझ की बात है सारी। देखो, तुम जो अपने आप को पाना चाहते हो उसके प्रति कितना रिस्पेक्ट है, विचार करो, कितना रिस्पेक्ट है अपने आप को जो पाना चाहते हो। बाबा ने अपने आप को पाने की जितनी विधियां बताई है, वो जो वीडियो में है वो वहां से लेकर रोज मैं कुछ न कुछ नया बताता हूं। कितनी लिख के रखी है। समझदार सारी विधियों को सार में लिख के रखेगा। तुमने लिख के रखा है, भल तुमने प्रैक्टिस नहीं की, पर अंदर पक्का है कि मुझे अपने आप को पाना है। हर एक विधि लिख के रखी है, दिन में एक बार पढ़ते हो, मैं गारंटी देता हूं तुम अपने आप को पाओगे। अभी नाटक नहीं कर सकते लिखने का। आज से 15 तारीख से जब से परमात्म वाणी शुरू हुई, जिन्होंने सारी विधियां लिख के रखी है वो जरा हाथ उठाओ। एक भी परमात्म वाणी की विधि मिस नहीं हुई। जो जो बाबा ने प्रैक्टिसेस किए वो सारी अपने डायरी में लिख के रखी है, वो हाथ उठाओ। यही तो बात है ना। तुम्हें नहीं चाहिए शायद कुछ भी, तुम क्यों लिखोगे? जो रोज सारे विधियों की प्रैक्टिस करते हो जरा हाथ उठाओ। जितनी दी है पर 15 तारीख से जितनी है उन सभी की प्रैक्टिस होती रोज, भले 1 सेकंड ही सही। बहुत अच्छा। बाकियों को शायद नहीं चाहिए इसलिए वो करते नहीं। मैंने कहा है ना 10 सेकंड भी करो, पर करो, नहीं करते। तुम्हें जरूरत नहीं है। समझ की बात है बच्चे। जिन्होंने लिखी नहीं है वो प्रैक्टिसेस आज के आज लिख के ले लो, और जिस दिन तुम्हारे सारे प्रैक्टिसेस नहीं होंगे उस दिन तुम्हें बैग उठानी है और घर जाना है। सबके लिए है। बैग उठानी है और घर जाना है, दोबारा यहां कभी नहीं आना है, कभी नहीं। जितने प्रैक्टिसेस हैं आज के आज मुझे सारे वेबसाइट पर चाहिए। भट्टी में आने वाले सारे बच्चे जो ये सारे प्रैक्टिसेस करते हैं रोज 10 सेकेंड ही सही एक प्रैक्टिस, वही भट्टी में आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते। आज के आज मुझे सारे प्रैक्टिसेस वेबसाइट पर चाहिए, सारे के सारे रोज की प्रैक्टिस वेबसाइट पर डालनी है। वाणी पूरी हुई तुरंत प्रैक्टिस वेबसाइट पर जानी चाहिए, तुरंत। आप दोनों की जिम्मेवारी है। समझ है बच्चों? आपको क्या लगता है मैं इन सारे प्रैक्टिसेस को लेकर इतनी सख्ती क्यों कर रहा हूं, जबरदस्ती क्यों कर रहा हूं? इसी में कल्याण है, तुम्हारा भी और विश्व का भी। जो बच्चे बिना मिस किए एक भी प्रैक्टिस बिना मिस किए
रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों से विश्व का कल्याण होगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिसे कठिन लगता है मत करो, दिल से करना हो तो करो। जिन्हें परेशानी लगती है मत करो, जिन्हें कठिन लगता है मत करो। समझ की बात है। 2 मास भी नहीं हुए ना परमात्मा वाणी को, 2 मास के प्रैक्टिस भी पकड़े 60, 10 सेकंड भी किए। कितने सेकंड हो? 600 सेकंड, कितने मिनट? 10 मिनट। ना 10 मिनट भी आत्मा के पास नहीं है। अजीब बात है, अजीब बात है भाई। तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है प्रैक्टिसेस के लिए। तो बच्चे यहां कर क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो? बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा वाणी में परमात्मा जो प्रैक्टिकल कह रहा है, बता रहा है, वो सारे प्रैक्टिकल जो कोई रोज करेगा वही अपनी अवस्था में आएगा। बाकी जिसकी एक भी प्रैक्टिस मिस होगी, तुम कितना भी गार्डन में बैठकर आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिसेस करो, नहीं आ सकते। सब अब तक के प्रैक्टिकल मैं कैंसिल करता हूं। तुम्हारा चक्र लगाना, ये करना, वो करना, वो करना, जितना हुआ लिख दिया। अभी सब परमात्मा वाणी का करना है। रोज सबका चार्ट चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। जब तक हुए नहीं है, जब तक हुए नहीं, तब तक कोई परमात्मा वाणी में नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकते आप, अलाउड नहीं। ऐसे नहीं कि परमात्मा वाणी में आकर बैठे हो और उस समय तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। कल रात को सोने से पहले होने चाहिए। समझ की बात है बच्चे। सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक इस दौरान करने हैं सारे प्रैक्टिसेस। समझ की बात है। परमात्मा कुछ सिखा रहा है ना, पढ़ा रहा है ना, तो बच्चे पढ़ना नहीं होता, करना नहीं होता। तुम्हारा यह पार्ट देखते हुए तुम्हें लगता है दोबारा परमात्मा के साथ तुम्हें भाग्य मिलेगा, चैतन्य में, साकार में पार्ट बजाने का? तुम स्वयं सोचो और मुझे बताओ। कभी कहते हो ना, तुमसे भी बहुत बेहतर बच्चे संसार में हैं, ठीक है ना, उन्हें लेते हैं। फिर तुम प्रैक्टिस करना यहां आने की, भट्टी में आने की, समर्पित होने की। ये मनुष्य की हालत है, आत्माओं की। मनुष्य को जब अंतिम मिलता है ना, तब बेहोश हो जाता है। इसलिए यहां जो है वो बेहोश रह सकते हैं, क्योंकि अंतिम मिला है ना जो मिलना था। अभी पाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो बेहोशी जल्दी आएगी, माया जल्दी आएगी। संसार में जो बैठे हैं वो रो रहे होंगे, कब मिलेगा बाबा। बच्चों, संसार में रो रहे हो अच्छी बात है, पर गफलत नहीं करना। बाबा मिलने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। समझ की बात है। जैसे कोई गरीब है, अन्न के लिए रोता रहता है, परमात्मा जब अति धनवान बनाता है तो किसी की कीमत नहीं होती उससे, ऐसे ही थालियां फेंक देता है, धन उड़ा देता है।
ये हालत है सबकी। गरीब था तब रो रहा था, हे भगवान 2 समय का भोजन दे, और कुछ नहीं मांगते। और जब भगवान ने सब दिया तो अहंकारी बन गया, कैसे भी चलने लगा, अन्न वेस्ट करने लगा, किसी भी चीज की उसको कदर नहीं रही। ये सबकी हालत होती है, सबकी हालत। समझ की बात है। कितनों को कितनी बार दिन में लगता है बाबा मिला हमें, पाना था सो पा लिया, कितनी बार लगता है। देखो, विचार करो, बड़े बड़े तपस्वी भी मुक्ति के लिए आ रहे बाप के पास। समझ की बात है, होश में रहना। हाँ, ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा बेहोशी मेरे साथ चलते रहती है। इस संसार में सबसे ज्यादा बेहोशी जब मैं साकार में चैतन्य में हूं तब रहती है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी बेहोशी। घर परिवार में रहते तुम्हें होश रहेगा, बाबा बैठा है आबू रोड एनविला में। लाइव देखते भी होश रहेगा, परमात्मा बैठा है, भगवान बैठा है, शिव बाबा बैठा है, साथ चलते मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल। और अगर रहा तो बच्चे कमाल की, जिसको साथ चलते होश रहा है बाबा है, उसने अनंत कल्पों में अनंत जन्मों में मुझे पा लिया। पर जो बेहोश हो गया उसने खो दिया। ऐसे होता है सब कुछ, होश रहता नहीं। समझ की बात है सारी। खबरदार रहना बच्चे, बहुत मेहनत करके यह भाग्य तुमने पाया है। शक्तियाँ आती है 2, 3, 5, 10 सेकंड के लिए। कितने सेकंड दृष्टि देता हूँ? 2, 3, 5, 10 सेकंड। नमस्कार करते चले जाते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम कितने सेकंड्स पा रहे हो, तो तुम सफल कर रहे हो क्या? समझ की बात है बच्चे। अंतिम मंजिल होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं, परमात्मा। वो तुमने पाई है, पर बरोबर वो पाने के बाद बेहोश हो गए। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। समझ की बात है। किसी को अगर होश रहे, कौन मिला है, इतना ही होश कौन मिला है? मूल स्वरूप में आना पड़ेगा क्या? क्या ये माया का होश है? विचार करो। समझ की बात है बच्चे। कभी संतों ने प्रैक्टिस की क्या भगवान को पाने की? ब्रह्मा बाप ने की? क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें होश था, हमारा है वो, हमने पा लिया उसे। तुम्हें होश रहता है? विचार करो। समझ की बात। और तुम सबका पार्ट देखते हुए तुम ही निर्णय निकालो, दोबारा तुम्हें पार्ट मिलना चाहिए, देना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तुम ही रिजल्ट निकालो। मैं क्या कहूँ बच्चे? भगवान के साथ चलते किसी से कोई गलती हुई और तुम जज हो, तो तुम बताओ तुम उससे दोबारा पार्ट दोगे क्या? तुम पार्ट देने वाले बैठे हो। कोई भी छोटी मोटी गलती हुई, सॉरी बोलना पड़ा, कोई श्रीमत भूल गई,
कुछ बात आगे पीछे हुई, कोई मन मत चली, कोई उदासी नाराजगी आए, तो तुम स्वयं बताओ, तुम उसे दोबारा पार्ट दोगे क्या? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। इसलिए मैं वापस कहता हूं, दोबारा पार्ट के सपने मत देखो। जो मिला है उसे सफल कर सकते हो तो करो। सीधी बात है मेरी। तुम्हें लगता होगा तुम सुधरो, तुम स्थिति में आ जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं बच्चे, ये सब धंधा मैं नहीं करता। ना भी आए कोई स्थिति में, कोई लेना देना नहीं मुझे। दुर्गति में पहुंचे तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा कुछ नहीं होगा भाई, मेरा क्या जाता है इसमें। समझ की बात। जिनको सदगति में पहुंचना है वो पहुंचेंगे, अपनी मेहनत करके, अपनी स्थिति बना के। चिंता नहीं करना। अंत समय में सभी आत्माएं खड़ी होंगी और सभी आत्माएं निर्णय निकालेंगी, किसको क्या पाठ देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। मैं क्यों निकालूं निर्णय? सभी निर्णय लेंगे, उस निर्णय में तुम भी शामिल होंगे। तुम अपनी मूल अवस्था में होंगे, तो तुमसे जो हुआ है, परवश होकर हुआ है या कैसे हुआ है, वो देखते हुए तुम भी निर्णय दोगे। तुम खुद निर्णय दोगे कि तुम्हें पाठ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं किसी और के निर्णय से तुम्हारा निर्णय नहीं लूंगा, तुम्हारा खुद का निर्णय होगा। समझ है बच्चे? इसलिए यह जो तुमने पाया है यह अंतिम है, इसके आगे कुछ नहीं है। भगवान के आगे कुछ नहीं होता। आखिरी मंजिल होती है परमात्मा, और उस मंजिल पर गलतियां होने के चांसेस 100% होते हैं। समझ है बच्चे? तुम्हें अंत में दिखेगा कितनी मेहनत करके तुम इस मंजिल पर पहुंचे हो, और तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा तुमने क्या किया। समझ है बच्चे? तुम तुम्हारा जानो, मैं क्या कहूं। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मेरा काम है ज्ञान देना। भले मैं चिल्लाता हूं महाकाल रूप में, डांटता हूं रुद्र रूप में, पर बच्चे जबरदस्ती नहीं करता कि ये करो ही। तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी अपनी मर्जी। न सिर्फ तुम्हारा, भट्टी में भी जो बच्चे आ रहे उन्होंने भी विराट पुण्य किया है, इसलिए वो भट्टी में आ पा रहे। अभी यहाँ श्रीमत अनुसार चले, ठीक चले, तो उनका अगला पार्ट होगा यहाँ अगले कल्प में। ऐसे ही होता है बच्चे, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता। ये सब तपस्या करनी पड़ती है। पार्वती जी को भी शंकर जी को पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी। समझ है सारी, तब उन्होंने पाया। तुम विराट तपस्या करके यहां पहुंचे हो। ये ऐसी बात हुई कि कोई कठिन परिश्रम करके, बहुत परिश्रम करके हिमालय चढ़ा, और वहां जो करने के लिए आए थे वो कर नहीं रहे, नॉनसेंस हरकतें कर रहे। झंडा लगाए अपने नाम का, कोई स्मृतियां बनाए, याद बनाए, वो नहीं कर रहे, नॉनसेंस हरकतें कर रहे। करते करते गिर गए, झंडा लगाने से पहले ही गिर गए, गिरते गिरते नीचे। अभी वापस चढ़ पाओगे? इतनी हिम्मत है? ऑलरेडी थके भागे
चढ़े हो। समझ की बात है बच्चे। इसलिए साकार में, चैतन्य में परमात्मा के संग जो मोमेंट्स होते हैं वो इतने आसान नहीं होते, और तुम इन्हें हल्के में नहीं लेना। समझ, जितने भी यहाँ बैठे और जो भी वाणी सुन रहे और जो भी भट्टी में आते हैं, उन सबके लिए बाप कहता है, तुमने किसी जन्म में मेरी श्रीमत नहीं तोड़ी, कभी नहीं तोड़ी। तभी तो तुम यहाँ पहुंचे हो, सुन रहे हो और भट्टी में आ रहे हो, आते हो। ऐसे नहीं आ सकते, कभी नहीं श्रीमत तोड़ी है। और बरोबर जब मैं मिला, श्रीमत तोड़ना शुरू किए हो। कैसा ड्रामा है भाई, कैसा ड्रामा है। ऐसी बात हुई कि किसी व्यक्ति ने कभी अन्न का अपमान नहीं किया है, थाली धोके भी पानी पिया है, और जैसे पंच पकवान 56 भोग मिलना शुरू हो गए, अन्न फेंकना शुरू कर दिया। उसको भी पता नहीं कि उससे ये कैसे हो रहा है। सजग नहीं है ना, जागृत नहीं है ना। समझ है बच्चे। ऐसी बात हुई कि कभी किसी ने धन को यहाँ वहाँ खर्चा नहीं किया, सही जगह इस्तेमाल किया, और जैसे विराट धन आया, गलत जगह पैसा खर्च करना शुरू किया। देखो दुनिया में यही हो रहा है, यहां भी यही हो रहा है। जब तुम्हें सब मिला, सब मना बाबा, तब तुम ये कर रहे हो। समझ की बात है सारी। भट्टी में आने के लिए बच्चे हर श्रीमत पालन करने के लिए तैयार है। हर श्रीमत जो चार्ट भेजते हैं, हर प्रकार से चलते हैं। तो जैसे यहाँ आते हैं, बाबा ने कहा है सवाल नहीं पूछना, कुछ न कुछ सवाल मन में आता है। बाबा 2 मिनट आपसे बात हो सकती है? आई माया, गया भाग्य। समझ है। उसको पाने के लिए हर कोशिश की, हर प्रयास किया, और जब उसे पाया तब उसको खोने की हर तरकीब अपनाई, हर मत पर हम चले। इसको कहते हैं माया। समझ है बच्चों। बहुत प्रयास करके तुम यहाँ पहुंचे हो। ध्यान में रखना, दुनिया चलाने वाली शक्तियां भी बिना परमिशन के नहीं आ पा रही है। तुमने कितना पुरुषार्थ किया होगा, कभी विचार करो, और ऐसे गवा रहे हो। समझ की बात है बच्चे। गफलत मत करो, गलती मत करो। समझ। और तुमने ये इतना विराट पुरुषार्थ क्यों किया? तुम्हें शुद्ध बनना था, तुम्हें तुम्हारी अवस्था में आना था, और तुम्हें ये पता भी था सिर्फ बाबा ला सकता है। इसलिए मुझ तक पहुंचने के लिए यह तुमने विराट पुरुषार्थ किया, ताकि तुम अपनी मूल अवस्था में आओ, शुद्ध बन जाओ। और जब पहुंचे गलती कर रहे हो। यह ऐसी बात हुई कि बहुत पढ़ाई की, अच्छे से अच्छे मार्क्स कमाए, विदेश में एडमिशन कराना है किसी यूनिवर्सिटी में, बहुत मेहनत करके परिवार ने, माता पिता ने, तुमने धन इकट्ठा किया,
मेहनत करके पढ़ाई की, नंबर 1 आया यहाँ स्कूल कॉलेज में, और जब विदेश में एडमिशन लिया, मौज मस्ती में समय बिताने लगे, नाचने गाने में, खाने पीने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, घूमने फिरने में समय गंवाने लगे। बच्चे जरा सोचो, इतनी मेहनत करके विदेश में एडमिशन लिया है, किस लिए? समझ है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत पता नहीं है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। मेहनत गई तुम्हारी व्यर्थ, तो मैं क्या करूं? और तुम गवा रहे हो। भट्टी में आने वाले, वाणी सुनने वाले, सम्मुख वाले, कितने व्यूज है? वाणी सुनने में कितने बच्चे हैं? 35। इतने ही क्यों? भाग्य लगता है। वो शॉर्ट्स को व्यू कितने जाते हैं? 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, 10,000। 38 है। इतने ही क्यों? बच्चे, मेरी वाणी सुनने के लिए भी भाग्य लगता है। हर कोई मेरी वाणी नहीं सुन सकता। जिसका भाग्य जमा हुआ है, जागृत हुआ है, वो अपने आप यहाँ आएगा, लाइव में वाणी सुनेगा। वाणी सुनते सुनते लगेगा, चलो अभी भट्टी में जाते हैं बाबा से मिलने। इतने आसानी से न कोई वाणी सुन सकता है, न कोई भट्टी में आ सकता है। समर्पण की तो बात ही छोड़ दो, इतना आसान नहीं है। समझ है बच्चे? अरे ये 38 व्यूज तो छोटे छोटे बच्चों के लाइव में भी होते हैं। समझ, छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो डालते, मिलियंस में चले जाते हैं व्यूज। कोई बड़ी बात नहीं व्यूज की, यहां पात्रता लगती है। किसी के यूट्यूब में मेरा वीडियो आकर भी वो नहीं देख पाएगा, पात्रता लगती है। इतना आसान नहीं। शॉर्ट्स भी जो कोई देख रहे, बहुत भाग्य है। इतना आसान नहीं है बच्चे। मेरी वाणी सुनना, यहां आना तो छोड़ ही दो, भट्टी में आना भी इतना आसान नहीं। कितने आते हैं? 4, 5, 10 भट्टी में, जो है बताता हूं। सबका भाग्य नहीं है भाई। कोई कभी पूछेगा कितने लोग हैं, एक ही बात बताना, सबका भाग्य नहीं है वहां आने का। इसलिए कितने लोग हैं ये बात ही मत पूछो, कितने भट्टी में आते बात ही मत पूछो। सबका भाग्य नहीं है बाबा के सम्मुख आने का। भीड़ तो आ ही नहीं सकती। समझ है सारे? भाग्य लगता है, और आप परम सौभाग्य में बैठे हो। हाथ जोड़ के कोई उपयोग नहीं है। वैल्यू है तुम्हारे भाग्य की। तुम ही तुम्हारे मेहनत पर पानी फेर रहे हो। जैसे वो विदेश में गया हुआ बच्चा, उसने इतना धन कमाया, मेहनत की, बैंक बैलेंस जमा किया, दिन रात पढ़ाई की ताकि विदेश जाए, और वहां जाकर अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा है। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो चाहे करो, जो अच्छा लगे करो। मेरा काम है बताना। भले मैंने कितना भी कहा, कितना भी चिल्लाया, समर्पण समर्पण समर्पण, भाग्य होगा वही समर्पित होगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए तुम्हें जो मिला है अनंत कल्पों में एक बार मिलता है। देखो जरा, स्मृति आती है क्या पिछले कल्प में मिला था? ध्यान दो। तुम जो कहते हो ना कि हमें ऐसे लगता है ये मोमेंट रिपीट हो गई है, कभी कहते हो ना कोई, इस स्थान में, इस घर में,
वो सारी स्मृतियां इन तनों में हैं। ये तन मेरे साथ चल सकते हैं, पर तुम जो इस तन में बैठे हो वो चलोगे ये मैं नहीं कह सकता। ध्यान में रखना। समझ है बच्चे? होश में आ जा। कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है। तुम ये नहीं समझना तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं इसलिए तुम्हें लगता है हो रहा है। नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। और ये ज्ञान तो तुम्हें पता है, हर कल्प में तन बदलता है। ये तन तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, बरोबर? तन दोबारा नहीं मिलेगा तो तुम्हें इस तन में स्मृति कहां से आए? जरूर तन में स्मृति पड़ी है। साइंस कहती है ना ब्रेन में मेमोरी है। इसलिए भाग्य सफल करना मर्जी तुम्हारी, क्या करना है। जो जैसा तन मिला है तुम्हारे भाग्य अनुसार मिला है। अब दोनों का ही है ना। पिछले कल्प में आप इस तन में थे, उस समय आप समर्पित हो गए, इसलिए इस कल्प में आदि से समर्पित हो गए। समझ की बात है। इसलिए जरा खबरदार रहना, मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है। और ध्यान में रखना, तुम्हें जो इंस्ट्रूमेंट मिला है उससे तुम जो गलतियां कर रहे हो वो भी स्मृतियां वहां रह रही है। वो इंस्ट्रूमेंट जब अगले कल्प में किसी और को मिलेगा और उससे अगर सेम गलती हुई, जवाबदार तुम, क्योंकि तुमने स्मृति रखी है, तुमने संस्कार रखा है उस तन में। मनमत का संभल कर चलना, मर्जी तुम्हारी। अगले कल्प में इनको ये तन है, वो ड्राइविंग करेंगे बाबा के साथ। इस आत्मा को पार्ट मिला है इनका। समझ है भाई, सारी समझ की बात है। अभी उन्होंने अगर कोई गलतियां वहां छोड़ी है, उन्होंने ड्राइविंग में किसी बात में गलतियां छोड़ी है, उनको अगर लगता नहीं कि ये गलती है, वहां रहेगी। और इनसे अगर वो गलती हुई अगले कल्प में, जिम्मेवार हो, क्योंकि संस्कार उन्होंने बनाया है। इसलिए जब इस तन से जाओगे, तन को साफ सुथरा रखना, अपनी साइकिल जरूर कंप्लीट करना, वरना पाप साइकिल में आएंगे तुम्हारे पीछे। इसलिए अपने तन से क्या पार्ट बजाना है, संभल कर बजाना, ध्यान में रखना, सब कुछ गलती नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूं मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप में आने के बाद तुम्हें साफ फीलिंग आएगी, ये तन तुम्हें मिला है पार्ट बजाने के लिए, ये संस्कार तुम्हारे नहीं है, यह इंस्ट्रूमेंट मिला है, ये जो है जैसा है, हमें बेहतरीन पार्ट बजाना है। जब तक तन में विलीन हो, तन में सम्मिलित हो, एक रूप हो, तुम्हें होश नहीं आएगा। अपने को अलग करो। तन के अपने संस्कार हैं, तुम्हारे अपने संस्कार हैं। समझ की बात है। होश में आ सकते हो तो आओ। तन के संस्कारों के परवश होकर चलना है तो चलो। जहां जहां से बेहतरीन पार्ट बज रहे हैं, वहां जब दूसरी आत्मा आएगी पार्ट बजाने के लिए, उनके कितने भी कड़े मायावी संस्कार हो, उनको उस तन में पार्ट बजाने के लिए आसान होगा,
वो जो पुण्य है ना, वो भी उनके पीछे आ रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पाप आएगा, पुण्य भी आ रहा है। अनंत कल्पों तक चलेगा वो पुण्य। इसलिए तुम्हें जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, उसमें कौन सी स्मृतियां रखनी है, उससे क्या पाना है, ये तुम पर है। एक है तुम आत्मा, वहां से कर्म करके चले जाओगे। अच्छे, अभी देखो, जहां जहां बाबा रहा माउंट में, वहां कौन सी ऊर्जा है? वहां जो भी आएगा उससे क्या मिलेगा? वहां जो भी आएगा उसे क्या मिलेगा? आपने जो छोड़ा है। परमात्मा अपनी ऊर्जा इतनी नहीं छोड़ता। परमात्मा अपनी ऊर्जा छोड़े, वहां आते ही कल्याण हो जाएगा। आपने जैसे आपकी स्थिति रखी, जो कर्म किए, जो बोल बोले, वो ऊर्जा वहां छोड़िए। वहां आने वाले हर किसी को वो मिल रहा है, उससे उसकी जो स्थिति हो रही है वो रिटर्न आपको मिल रहा है, बिगड़ रही या सुधर रही है। इसलिए संभल कर चलना इस कर्म क्षेत्र में। समझ की बात है। किसी को लगता है इस संसार में किसी स्थान में हमने अशुद्ध स्मृतियां छोड़ी है, तो उसको सूक्ष्म में वहां जाकर सकाश देना चाहिए। तब तक देना चाहिए जब तक वह अच्छी ऊर्जा ना बने। तुम बिगाड़ोगे, तुम्हें ही सुधारना है। जितना दुखी होगे उतनी मेहनत ज़्यादा करोगे, मर्जी तुम्हारी। जितने अशुद्ध वाइब्रेशंस, अशुद्ध ऊर्जा छोड़ोगे, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मर्जी तुम्हारी। जो अच्छा लगे करो। इसलिए बच्चे देखो, जो तन तुम्हें मिला है उसमें क्या स्मृति छोड़ोगे। सबके तन बदलते हैं हर कल्प में, वही तन तो नहीं मिलेगा बच्चे। मुश्किल कोई रेयर होगा बच्चा जिसको वही तन मिलेगा। ऐसे भी नहीं कि नहीं है ऐसी बात, समझ की बात है। उसका भी एक लॉ है, वही तन कैसे मिलता है बाद में देखेंगे। इसलिए देखो बच्चे, तुम क्या कर रहे हो, बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हो। तुम्हें अगर जो तन मिला है उसमें कोई कमी कमज़ोरी निकालनी है, तो तुम लायक नहीं हो परमात्मा के संग पाड़ बजाने के लिए। जो मिला है स्वीकार करो। ड्रामा ने, बाबा ने जो दिया है चुपचाप लो, तुम्हारे कर्मों अनुसार तुम्हें मिला है। किसी ने कोई डिसाइड नहीं किया तुम्हें ये तन दिया जाए, इस घराने से दिया जाए। शुक्र करो मिला है, वरना इन तनों पर बहुतों का ध्यान है, बहुतों का ध्यान है। आदि से जो बच्चे बाप के साथ चले, उतने ही तनों का भाग्य है समर्पित होने का। अभी भी जो चल रहे हैं भट्टी में आ रहे, उतने ही तनों का भाग्य है जिन्हें मैं कहता हूँ समर्पित हो जाओ। उतने ही तनों का भाग्य है, बाकी किसी भी तन का भाग्य नहीं है। वो अंतिम समय में मिलना है, इतना आसान नहीं है। फिक्स्ड है तन, समझ की बातें हैं सारी। इसलिए तुम कहोगे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। एक लास्ट आएगा जब तुम्हें पता नहीं होगा ये लास्ट है, और तुम कहोगे नहीं ये भी नहीं जमेगा। परमात्मा और ड्रामा कहेगा बच्चे तन समाप्त हुए, आई एम सॉरी, फिलहाल तुम्हारे लिए कोई तन नहीं है, तुम जाओ दूसरे पार्ट में, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। इसलिए मैं कहता हूं यहाँ जो है जितने हैं दिल से स्वीकार करो। तुम जिन्हें रिजेक्ट कर रहे हो ना यहाँ ईश्वरीय परिवार में, उतने तुम्हारे तन इंस्ट्रूमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं,
क्योंकि तुम आत्मा को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई मूल स्वरूप में नहीं है। तुम पार्टधारी को रिजेक्ट कर रहे हो। तुम्हारे तन रिजेक्ट हो रहे हैं। तुम्हारे लिए अगले कल्पों में पार्ट बजाने के लिए यह कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि तुम सब में कोई ना कोई कमी निकाल रहे हो। संभल कर रहना। समझ है बच्चे, गहरी बात है ये, किसी दिन जानेंगे। भाग्य सफल करो, कर सकते हो तो। मुरली सुनने वालों को भी भाग्य से मिला है यह सब। इतना आसान नहीं है कि मेरी वाणी तुम सुनो। सबको पता है मैं बैठा हूं, सबको पता है यही ज्ञान कल्याण का ज्ञान है, पर सब नहीं सुन सकते, अलाउड नहीं है। जब तक भाग्य जमा नहीं होता कोई मेरी वाणी नहीं सुन पाएगा। आप कितने भी कहो आपके लौकिक परिवार में, सभी नहीं सुन सकते। जो सुन रहे वो परम भाग्यवान है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए अपना भाग्य देखो, जो सफल करना है करो। समझ की बात है बच्चे सारे। अभी सिंपल बात है ना, पिछले कल्प का आपका तन इस आत्मा को मिला है, तो इस आत्मा का तन कौन सा है? कोई नहीं है ही नहीं है ना कोई तन। सिंपल गणित है। तो ये आत्मा इसी स्मृति में बैठे कि उनका तन हमें मिला है। जरा ड्रामा हुआ तो सबको किस किस का मिला है जरा बताओ, हुआ तो बताओ, फिर समझ में आएगा कि पराया तन है। इस तन की माया में क्या अटके, इस तन के संस्कारों में क्या दौड़े। अकल आई तो आई, भाग्य के दरवाजे खुले तो खुले। ड्रामा, और क्या कहूं। तुम अपने तन को पकड़ कर बैठे हो। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। मैंने कभी तन पकड़ा है? मेरा 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 किया है कभी? मैं सदा मेरी अवस्था में, मेरी स्थिति में रहता हूं। मैं कभी तन पकड़ कर नहीं बैठता। होश में आ जा बच्चे। तन से अलग हो सकता है तो हो, और मूल स्वरूप में आ। भाड़े का मिला है, किसी और का मिला है। समझदार बन, मेरा मेरा करते ना बैठ। होश में आ जा। तन ही किसी और का है तो परिवार भी किसी और का ही होगा ना, नौकरी धंधा भी किसी और का होगा, सब कुछ किसी और का होगा। और जो तेरा है परमात्मा, वो तुझे कह रहा है सब छोड़ो, तो तू राजी नहीं है। ड्रामा बच्चे। कल्याण कर सकते हो तो करो, मूल स्वरूप में आ सकते हो तो आओ, वरना माया में बह जाओ। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो करना है करो। सबका कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार, शिव प्रभात। और जो बच्चे अपनी स्थिति में बैठे हैं, अपनी माया के सारे संस्कारों से दूर हैं, माया की कोई बात पूर्ण नहीं करते, और जो मायावी तन से अलग है, यह समझकर कि यह मेरा नहीं है, यह तो बाबा ने मुझे पार्ट बजाने के लिए तन दिया है। पदम गुणा शुक्रिया बाबा आपका, आपके साथ वाला तन देने के लिए। भल जो है जैसा है, बहुत सुंदर है,
आपके साथ वाले ही सारे तन श्रेष्ठ है और आपने मुझे दिया है। इस स्थिति में जो है उनको बाप की नमस्ते। ठीक लगे तो अपना कल्याण करना, खुश रहना, मौज में रहना। वाह बच्चे वाह, बाकी ड्रामा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बहारे मैं आत्मा वाह, बहारे मेरा भाग्य वाह, बहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, बहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे तन के नाम रूप से तुम्हें गाली दी जाती है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हारा तो है नहीं ना। तुम्हारे नाम रूप का अपमान किया जाता है, निंदा की जाती है, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम मायावश हो गए हो, इसलिए लगता है। संभल कर रहना, परिणाम विचित्र निकलेगा। ओम शांति। वाह बच्चे।